अगर यही घटना किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के वहां डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। हिंदू मेरा सेंसिटिव अभी तक सेंसिटिव मसला है। सर मैं कह रहा हूँ, चलो मैं डीसीपी साहब को भी बोल दिया है, मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। भाई साहब 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात ने देख लिया इस वीडियो को। ये एक बीजेपी का नेता है जो दो एसपीओं के सामने बैठकर ये कहा जा रहा है कि 2.5 लाख मुसलमानों को हम कत्ल करेंगे, और बाकायदा हिंदुओं को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके हाथों पर तलवार दे देंगे। फिर ये क्या करेंगे मुझे पता नहीं। अब दो डीएसपीओं के सामने ये बात जब की जाती है तो गिरफ्तार की कोई नामो निशान नहीं। खुदा न खास्ता अगर यही बात मुसलमान अगर करते तो अब तक वो मुसलमान तिहाड़ जेल के अंदर होते। लेकिन अफसोस होता है इस देश के कानून और इस देश के आईन पर कि जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती है और मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं और फिर मुसलमान सड़ने और गड़ने लगते हैं, जिसकी बिना पर मुसलमान आहिस्ते आहिस्ते कमज़ोर के कगार पर है। और ऐसे लोगों पर कुछ नहीं होता। मैं इससे पहले आप हजरात को बता चुका हूँ कि जितने भी क्राइम करने वाले, मर्डर, रेपिस्ट, ये सारे के सारे बीजेपी के दलों के अंदर मिल जाएंगे। बगैर क्राइम किए हुए बीजेपी उसको अपने ग्रुप में शामिल ही नहीं कर सकता। और देखें यहाँ पे वही बात हो रहा है, पीछे लोग खड़े हैं, दो डीएसपी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके सामने मुसलमानों को काटने की बात हो रही है, मुसलमानों को मारने की बात हो रही है, आईन और कानून की धज्जियां उड़ाने की बात हो रही है, और फिर भी जो है उसकी गिरफ्तारी हो नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि इस देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, और कानून और पुलिस प्रशासन ये सारे के सारे हाथ धरे बैठे हुए हैं एक ही आदमी के सामने। तो ये इंशाअल्लाह हम होने नहीं देंगे। मुसलमान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलेंगे, और इंशाअल्लाह ये जो आग लगाने की बात हो रही है और आग को बुझाने के सिलसिले में कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, इस पर इंशाअल्लाह बातचीत सुप्रीम कोर्ट में भी मुसलमान करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप हज़रात को ये बाकायदा आगाह करना चाहता हूँ, मुसलमानों के सिलसिले में मुसलमानों के जानों का कोई ख़तरा नहीं है इस देश के अंदर, ये हम इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन देखें अंदरूनी ताकतें और ख़ुद पड़ोसी, खुद जो घर के लोग हैं, वही लोग मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि भाईचारगी से हम जो है इस देश में चलना चाहते हैं। तो देखें यही अगर जो है भाईचारगी है मुसलमानों को काटने की, मारने की 2.5 लाख, तो फिर ऐसी भाईचारगी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम भाई अलग ही होना चाहते हैं, अलग ही रहना चाहते हैं, और